जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते जो होने वाला है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन बनेगी, इसके ऊपर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप इस हफ्ते देखोगे मार्केट में, अगर इंडिया ने रिटेलिएट किया तो आप मान के चलिएगा कि आपके ऊपर काफ़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि एट द एंड वॉर की सिचुएशन क्रिएट तो हो चुकी है। उम्मीद मेरे को नहीं है कि वॉर होगा। रीज़न बहुत सिंपल है, वॉर के लिए चाहिए होता है पैसा। और इंडिया से अगर वॉर करना है तो भाई साहब पैसा चाहिए बहुत, और वो उतना उनके पास है नहीं। तो ये किस हिसाब से हम देखें मार्केट में, क्या अभी एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता कुछ ना करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, क्या हम और इन्वेस्ट करें क्या? अभी तक का इतिहास रहा है कि जब भी वॉर होता है तो मार्केट में वी शेप रिकवरी होती है। एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट होता है, और वो पैनिक क्रिएट होने के बाद में वो एक जगह पर जाके वी शेप रिकवरी देता है, मतलब नीचे आके बेस क्रिएट करके एकदम तेज़ी से भागता है। ठीक है, रही बात, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉर देखना है कि वॉर रियलिटी में होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। वो फैक्टर्स के ऊपर आप अपना लॉजिक लगा लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है क्रूड। क्रूड के ऊपर होनी चाहिए आपकी नज़र, और क्रूड अगर आपने प्रॉपरली देखा है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा वॉर चल रहा है या नहीं। इन द सेंस कि अगर क्रूड बढ़ रहा है तो इन दैट सिचुएशन वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। गोल्ड अगर बढ़ रहा है तो वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर फ्राइडे को जो मार्केट गिरा है तो क्या वो इसी चक्कर में गिरा है क्या कि वॉर की अनसर्टेनिटी है? नहीं, देखो एक बात समझो, 21,800 से लेके 24,200 तक हमने, 24,500 तक हमने तेज़ी से भागे हैं। हम भागे नहीं है, तेज़ी से भागे हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो करेक्शन भी आना वाजिब है और बनता भी था। तो एक तो करेक्शन वो है। वॉर की सिचुएशन मेरे को इसलिए भी नहीं लग रही थी क्योंकि ना गोल्ड बढ़ना चाहिए था, गोल्ड गिरा। अब अगर गोल्ड गिर रहा है तो फिर भाई साहब वॉर की सिचुएशन, पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेड करते हैं, नॉर्मली मैं ट्रेड की किसी भी को भी किसी भी तरह की एडवाइस नहीं देता हूँ, बट फिर भी अगर आप ट्रेड करते हो, खतरे के खिलाड़ी हो, तो ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाना, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस बहुत भारी लगेंगी। एट द एंड अगर रात में आता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक वटैक कर दिया, तो अगले दिन मार्केट अच्छा खासा नीचे खुलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट कि एक डेढ़ हफ्ता मार्केट अभी मत देखना। आई टेल यू द रीज़न। अगर इंडिया ने कुछ रिटेलिएट किया, इंडिया ने कुछ अटैक किया, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में एक अच्छा खासा डिप मिलेगा। डिप मिलेगा, आपके पास पैसे हैं तो मार्केट देखो, जब डिप मिलेगा तो इन्वेस्ट करने का सोचना। लॉजिकल बात तो यही है। बट अगर अभी और पैसे डालने के लिए नहीं है तो एक दो हफ्ता मार्केट मत देखना, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन आएंगे। रही बात रिलायंस की, अगर मैं बात करूँ, रिलायंस के नतीजे आए थे, मेरे को तो अच्छे लगे, बढ़िया नतीजे, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया चीज़ चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। जियो का भी रिजल्ट जो आया वो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट इतना मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लगा। रही बात इसके अलावा, अगर हम देखें कि मारुति के रिजल्ट्स आए हैं, मारुति के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ा प्रेशर है। रिलायंस अच्छा है, तो अगर कल कुछ नहीं होता है तो कल मार्केट फिर बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिलायंस के नतीजे अच्छे आए हैं और मारुति सिचुएशन, मारुति की अगर मैं देखूं तो उसके ख़राब नतीजे, तो मारुति का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पे है नहीं एज़ कम्पेयर टू रिलायंस। तो रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट बढ़ेगा। बट पॉइंट ये है कि अभी भी लोगों के अंदर अनसर्टनिटी है इस बात को लेके कि वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है या नहीं, तो वो भी हमें ध्यान से तो देखनी पड़ेगी। एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर लीजिए, एथर का भी आईपीओ आ रहा है। ठीक है, एथर के आईपीओ में अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो नहीं कर पाओगे, उसमें 3 to 8% का ही राइज दिख रहा है। क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। कारण बता देता हूँ, वो लॉस मेकिंग कंपनी, और मेरे को वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी इतनी पसंद नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आई विल नॉट फोकस ऑन दैट कंपनी। ये मेरा लॉजिक क्लियर है उसके ऊपर। थर्ड डे मैं एक्चुअली देखने वाला था कि थर्ड डे जब होगा तब मैं उस समय देखूंगा कि क्या हो रहा है इनके, अगर समझते हैं। अभी आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। ठीक है, 99% आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट इन एथर। ये मैं अपना विजन बता रहा हूँ, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। इसके अलावा
अभी इस हफ्ते क्या स्टॉप लॉसेस काम करेंगे? अगर इंडिया ने रिटेलिएट किया तो स्टॉप लॉसेस काम नहीं करेंगे, तो आप अपने हिसाब से रिस्क लेना। वैसे तो रिस्क लेना नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में, मार्केट है, मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड ही कर लो ये सिचुएशन तो ठीक है। वॉर की सिचुएशन में ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा रुक जाओ। जितना इन्वेस्टेड हो ठीक है, इन्वेस्टेड हो तो थोड़े दिन रुक जाना, कुछ ज़्यादा मगजमारी मत करना। अगर इन्वेस्टेड नहीं हो तो अगर कोई डिप आता है तो इन्वेस्ट करने का सोचना। लेवल वाइज आप सबको लेवल्स ऑलरेडी पता है अब, क्योंकि 23,800 के आजू बाजू ही चल रही है निफ्टी, तो अब 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो क्रॉस कर जाता है तो दिक्कत आएगा। 24,200 के ऊपर गया तो अब भागेगा वहाँ से 24,200, 24,500, अब ये रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर नीचे जाता है तो 23,200, 150, 200 और 22,800, ये ध्यान रखना, ये लेवल्स देख लीजिएगा। मैं क्या करने वाला हूँ इस हफ्ते? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस बार सिर्फ देखूंगा। काफ़ी ऐसा बहुत बार होता है कि 1-2 महीना आपको सिर्फ बैठ के देखना ही पड़ता है मार्केट, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वॉर की सिचुएशन है। जितना इन्वेस्टेड है इफेक्टिवली मेरे टोटल पोर्टफोलियो का अभी भी आई हैव अराउंड 55% 50 to 55% कैश, बट मैं वेट करूंगा। अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज जब ऊपर बढ़ेगा मार्केट में महंगा लूँगा। मेरे को महंगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉर की सिचुएशन में रिस्क नहीं लूँगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं अबाउट BEL CDSL, बढ़िया कंपनी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर थोड़ा वॉर की सिचुएशन बनती है तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट तो आएगा, तो रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। सिंपल सी बात है, CDSL में अगर आपका इन्वेस्ट करने का मन है, सपोज 1 लाख रुपए डालने का मन है, तो 20-25,000 डालो, उससे ज़्यादा मत डालना ऐसा कुछ, क्योंकि एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए। और एक और चीज़, जो अपने देश में जो चीज़ों का हेटरेड है वो अजीब सा हेटरेड चल रहा है, कोई काम का हेटरेड नहीं है। एक चीज़ है, आप लोग अगर फॉलो करते हो, मतलब मैं तो करता हूँ, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है। दैट वीडियो इज़ अमेजिंग, टू गो एंड वॉच इट। दृष्टि करके क्लास है UPSC की, उनके जो ओनर हैं, ठीक है, जो 12th फेल वाली मूवी में भी आए थे, उन्होंने एक वीडियो डाला है। ही टीचर्स, अब बात अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक वीडियो डाला है, 9, 9:30, 10 मिनट का वीडियो है। मैं तो सेव करके रखा हुआ है, और कहीं पे भी कुछ दिमाग खराब होता है तो एक बार वो वीडियो देख लो, रियलिटी चेक दिखेगा तुम्हें उसमें, बहुत बढ़िया वीडियो है। NMDC और ये सब कंपनीज अच्छी हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि इस हफ्ते वॉर की सिचुएशन है, तो वॉर की सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं हुआ देन इट्स ओके, तो फिर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एट दिन रिलायंस के रिजल्ट अच्छे हैं, इफेक्टिवली ठीक लग रहा है। लेट्स सी, वॉर की सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा, और किसी भी तरह का फालतू का उतापा मत बचाओ यार, मतलब फॉर नो रीज़न इफ़ वी आर क्रिएटिंग हैवॉक फॉर पीपल, तो मतलब नहीं है। ठीक है, टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।